नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिनेमा विद वेद में। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान की मृत्यु पानी में गिरने से कभी नहीं होती? वो पानी में गिरने से मरता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। इसी तरह जब हम मुश्किलों की बात करें तो मुश्किलों के सामने वही लोग हार जाते हैं जिनको उन मुश्किलों में तैरना नहीं आता, या कहे कि उन मुश्किलों में सरवाइव करना नहीं आता। एक बार अगर आपको तैरना आ जाए, एक बार अगर आपको उन मुश्किलों में सरवाइव करना आ जाए तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हर हफ्ते मैं एक पॉजिटिव मूवी लेके, या कहूँ कि इंस्पिरेशनल मूवी लेकर इसलिए आ रहा हूँ कि हम सब में पॉजिटिविटी बनी रहे, क्योंकि आजकल नेगेटिविटी तो आपको सब जगह से मिल रही है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, या फिर चाहे वो सीरियल्स हो, या फिर आज की मूवीज़ हो, सभी से हमें नेगेटिविटी मिल रही है। तो ऐसे समय में जब हर तरफ से हमको नेगेटिविटी मिल रही है तो अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल इंसानों में भी नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही है। अगर आप कुछ करने की ठानेंगे या फिर कुछ नया करने के लिए सोचेंगे तो 9 या 10 लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये ट्राई नहीं करना चाहिए, आपको फेलियर मिलेगा। तो इन नेगेटिविटी के बीच में आप पॉजिटिव बने, यही मेरी ट्राई है, यही मेरा प्रयत्न है। इसीलिए मैं हर हफ्ते एक ऐसी मूवी लेके आ रहा हूँ जो आपको पॉजिटिव रखे। इसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपने किसी भी मुश्किल का या प्रॉब्लम का सामना हंस के कर सकते हैं। ना सिर्फ सामना कर सकते हैं लेकिन उससे जीत भी सकते हैं। पॉजिटिविटी एक बड़ी ताकत है जो आपको अपने आप पर भरोसा दिलाती है तो कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप जो कर रहे हैं उसका जो फ्यूचर है वो भी सही रहेगा। और मैं यहाँ फिल्मों के माध्यम से यही पॉजिटिविटी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आज की हमारी फिल्म का नाम है इकबाल, जो क्रिकेट को सेंटर में रख के बनाई गई एक बेस्ट मोटिवेशनल मूवी है, जो आपको ज़िंदगी की किसी भी मुसीबत का सामना कैसे करना है वो अच्छे से दिखाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि यदि कोई इंसान कोई लक्ष्य तय करता है, कोई गोल तय करता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उस लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर आपको क्रिकेट नहीं भी पसंद है फिर भी मैं चाहूँगा कि ये फिल्म आप अवश्य देखें। क्रिकेट के अलावा भी इस फिल्म में ऐसा बहुत कुछ है जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक किसान अपने पूरे फैमिली के साथ रहता है और उसी फैमिली में एक लड़का है 18 साल का जिसका नाम है इकबाल। इकबाल जन्म से ही बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। इकबाल के पिता चाहते हैं कि वो उन्हें खेती में हेल्प करे और देश के भी काम आए, लेकिन हमारे इकबाल की एक अलग ही दुनिया है। वो बचपन से ही कपिल देव को खेलते हुए देखता आ रहा है और उन्हीं की तरह एक क्रिकेटर या कहे कि फास्ट बॉलर बनना चाहता है। हर रोज़ वो अपने पिता द्वारा दिए गए खेती और अलग से काम भी करता है और साथ में क्रिकेट की प्रैक्टिस भी शुरू रखता है। गांव के नज़दीक ही हमें देखने को मिलती है एक क्रिकेट एकेडमी, जहां पे इकबाल छुपके से जाता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसके पिता उसे उस एकेडमी में क्रिकेट सीखने के लिए रख सके। तो वो छुप के क्रिकेट सीखने की कोशिश करता है और इसी काम में उसकी हेल्प करती है उसकी छोटी बहन, जो उसे साइन लैंग्वेज सी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो इकबाल है वो बचपन से ही सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो उसे अब साइन लैंग्वेज से जो भी वहाँ के कोच बॉलिंग के बारे में जो भी समझाते हैं वो उसे साइन लैंग्वेज से इकबाल को समझाती रहती है। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन उस एकेडमी के कोच तक ये बात पहुंचती है। वो इकबाल के टैलेंट को देखते हैं और उसे क्रिकेट कोचिंग देने के लिए अपनी एकेडमी में तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इकबाल सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता और उसके पास वो सारे इक्विपमेंट नहीं है जो कि क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के पास होने चाहिए। तो उसी को लेकर एकेडमी के बच्चे उसे चिढ़ाते रहते हैं। इसी से परेशान होकर इकबाल का एक दिन उसी एकेडमी में एक बच्चे से झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते एकेडमी के जो कोच होते हैं वो उसे उसी एकेडमी से निकाल देते हैं। वहीं इकबाल के पिता जो है वो क्रिकेट को एक बेकार खेल समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या सारे लाखों लोग एक साथ क्रिकेट के सामने या टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट देखने लग जाते हैं, कितने लोगों का टाइम वेस्ट होता है। इसी के चलते वो इकबाल को भी अपने साथ खेती के काम में लगा देते हैं। वहीं एक दिन इकबाल को पता चलता है कि उसी के गांव में एक अच्छा क्रिकेटर था जिसका नाम था मोहित।
जो क्रिकेट में चलते पॉलिटिक्स की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाया और उसी के चलते उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया और शराब पीना शुरू कर दिया। वो गांव में उसे ढूंढता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कोचिंग दे। इकबाल के बहुत पीछे पड़ जाने पर आखिरकार जो मोहित है वो इकबाल को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाते हैं और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अब क्या ये सभी परिस्थितियों से पार होकर हमारा इकबाल क्रिकेट में आगे सिलेक्ट हो पाएगा? क्या वो इंडिया के लिए ब्लू जर्सी में खेल पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी केवल 2 घंटे की है तो आपको कहीं भी बोर नहीं करेंगी। बात करें अगर फिल्म के स्टार कास्ट की तो इकबाल का जो मेन कैरेक्टर है वो निभाया है श्रेयस तळपदे ने। उसके कोच मोहित का कैरेक्टर है वो निभाया है नसरुद्दीन शाह ने। इकबाल की जो छोटी बहन है उनका किरदार निभाया है श्वेता बसु ने। और इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है हमारे डोर फिल्म के जो डायरेक्टर थे वही नागेश कुकुनूर जी ने। फिल्म का म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने, सलीम सुलेमान ने और सुखविंदर सिंह ने। और फिल्म का एक गाना जो आपने कभी ना कभी सुना होगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा, जो है आशाएं। आज भी जब कभी मैं अपने आप को मोटिवेट करना चाहता हूँ तो ये गाना ज़रूर सुनता हूँ। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।